नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से YouTube चैनल पैरामाउंट कोचिंग क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हमारे इस सीरीज का पार्ट नंबर 4 है और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? द्वि का मतलब दो और ध्रुव का मतलब होता है दिशाएं। तो आज का टॉपिक जो रहेगा, आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। तो पहले वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव एक्चुअल में होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इसमें जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस संयोजन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बार दोबारा समझे। जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस संयोजन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस समायोजन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बार दोबारा समझे। जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, दो बराबर मतलब एक माइनस में है और एक प्लस में है। जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस समायोजन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक। अब यहां से हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? देखो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी एक आवेश के परिमाण तथा अल्प दूरी के गुणनफल को, किसी एक आवेश के परिमाण तथा अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश के परिमाण तथा अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। एक बार दोबारा समझे कि किसी भी एक आवेश के परिमाण
तथा अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा रहेगा P बराबर Q गुणा 12। P बराबर Q गुणा 12, ये इसका फॉर्मूला है। इसका मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और दूरी का मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक रहेगा आपका कूलाम मीटर। इसकी विमा से रहेगी, कूलाम की विमा AT और लंबाई की विमा L। तो इसको लिख सकते हो भैया LTA। LTA ये होती है इसकी विमा, ये होती है इसकी विमा। तो यहां से हमारा एक नोट पॉइंट रहेगा, नोट पॉइंट लिखेंगे हम कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है। जबकि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, और वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि होती है। यह एक सदिश राशि होती है। यह एक सदिश राशि होती है। तो सभी बच्चे इसको कॉपी में नोट करेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमारे पास में दो स्थिति होती है। इसमें पहली स्थिति हमारी होती है अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, और दूसरी हमारी होती है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति एक होती है हमारी अक्षीय स्थिति और दूसरी हमारी होती है निरक्षीय स्थिति। तो इसमें से आज हम टॉपिक करेंगे अक्षीय स्थिति वाला। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा भाई अक्षीय स्थिति। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। तो इसकी क्या करते हैं हम, हमारे पास में माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, AB वैद्युत द्विध्रुव AB है। यहां पर हमारा माइनस Q आवेश और यहां पर हमारा प्लस Q आवेश। ये डिस्टेंस हमारी L और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी L। तो क्या करते हैं हम कि माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB है, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB है। इससे स्मॉल r दूरी पर, दूरी हमेशा कहां से नापेगी, द्विध्रुव आघूर्ण के सेंटर से। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब चार्ज हमारा कैसा है, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज का दिशा कहां को होगी हमारी, बाहर की ओर, ठीक है। और इधर चार्ज कैसा है हमारा, माइनस चार्ज।
दिशा कहाँ को होगी, अंदर की ओर, E2। अब प्लस चार्ज से इस बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, टोटल दूरी कितनी है हमारी, O से लेकर यहां तक की, O से लेकर यहां तक की हमारी दूरी स्मॉल r। तो Q से लेकर P तक की दूरी कितनी रहेगी, इस R में से अगर हम L घटा दे तो Q से P तक की दूरी आ जाएगी। तो इसको लिखते हैं भाई Q माइनस सॉरी R माइनस L, और माइनस Q से P तक की दूरी R प्लस L। ये हमारा डायग्राम रहेगा। तो अब इसके लिए हम जो स्थिति है, मानक स्थिति, उसको मान लेते हैं जो हमने डायग्राम में आपको बनवाया है। वो क्या है हमारा, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम जानते हैं V नो दैट E इक्वल हमारा होता है 1/4πε0 Q/r²। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम इसकी वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश कहाँ है हमारा, यहां पर, ये हमारा प्लस Q चार्ज है। तो क्या रहेगी हमारी E1 इक्वल 1/4πε0 Q/r, दूरी कितनी है हमारी, R माइनस L, L का स्क्वायर। अब माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कितनी रहेगी हमारी, E2 इक्वल 1/4πε0 Q/r प्लस L का स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस Q हमारा कहां पे है, ये रहा, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R प्लस L। तो दूरी कितनी रहेगी हमारी, R प्लस L का स्क्वायर। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी हो जाएगी, E बराबर E1 माइनस E2। या माइनस क्यों आया, क्योंकि दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशा अलग है, एक की बाहर की ओर है और एक की अंदर की ओर है। ठीक है, तो E1 और E2 का मान हम इस समीकरण में रखेंगे। तो E बराबर E1 की वैल्यू ये रही हमारी 1/4πε0 Q बटे R माइनस L का स्क्वायर, और E2 का मान हमारा ये रहा 1/4πε0 Q/r प्लस L का स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में हमारा 1/4πε0 और Q, 1/4πε0 Q ये कॉमन है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। यहां क्या बचा अंदर हमारा, R माइनस L का स्क्वायर, और इधर क्या बचा, R प्लस L का स्क्वायर। तो क्या करते हैं अब यहाँ पे हम
इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, फिर दोनों की मल्टीप्लाई। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसकी मल्टीप्लाई यहां करो, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन, यहां पे क्या रहेगा हमारा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हमारा वही फॉर्मूला बन जाता है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, इसका स्क्वायर खोलो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r एल माइनस इसका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2r एल अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब इसको लिखो एज इट इज, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r एल माइनस, अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2r एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये आर प्लस का, ये हमारा आर स्क्वायर माइनस का, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट। अब यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस है और आर स्क्वायर माइनस का है, तो इससे ये कैंसिल आउट, बचे क्या हमारा 2 और 2 4, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4r एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों आपको पता ही है, जब हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखवाई थी, तो उसमें क्या लिखा था हमने कि किसी एक आवेश तथा अल्प दूरी, तो अल्प दूरी कितनी थी 12 अल्प थी ना, अब 12 में से भी हमने कितना लिया एल लिया, ये तो और भी छोटा हो गया, तो उसके अल्प दूरी तथा किसी एक आवेश के परिमाण के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो एल स्क्वायर एल की वैल्यू हमारी छोटी है, तो एल स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, क्योंकि एल की वैल्यू हमारी आर से है छोटी है, तो एल स्क्वायर क्या होगा और भी छोटा होगा। तो एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो अभी बचा हुआ पार्ट में इधर ले देता हूं, तो यहां पे क्या रहेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4r एल अपॉन आर स्क्वायर की पावर 2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4r एल अपॉन आर की पावर 4, तो एक आर ये आपको कैंसिल आउट हो गया, पावर कितना बचा यहाँ पे 3, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4l अपॉन आर की पावर 3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं Q इंटू 2l इंटू 2 आर की पावर 3, तो Q इंटू 2l क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा P, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर की पावर 3। तो ये है हमारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार इसको हम दोबारा समझेंगे, क्या होगा इसमें देखो, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो प्लस क्यू आवेश से P के बीच की दूरी कितनी है r माइनस एल, और माइनस क्यू से P के बीच की दूरी कितनी है r प्लस एल, तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर। सेम इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r प्लस एल का स्क्वायर, और परिणाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
E बराबर E1 माइनस E2। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि दोनों की दिशा अलग अलग है। अगर दोनों की दिशा सेम होती तो दोनों ये ऐड होते। तो ये हमने E1 और E2 का मान रखते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। यहाँ भी ऐसे ही, इसको हमने यहाँ से बाहर लिखा, तो जो बचा हमने उसको अंदर ब्रैकेट के लिख दिया। यहाँ से हमने क्या लिया? इसका एलसीएम लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा? r प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी इन और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व किया। अब क्या हुआ? प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 2rl प्लस का यहाँ पे और यहाँ पे 2rl प्लस का। तो क्या हुआ? 4 इंटू rl। तो अपॉन में क्या बचा हमारा? r स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एल की वैल्यू तो बहुत छोटी है हमारी r से, तो एल स्क्वायर तो और भी छोटी हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं? एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ते हैं। अब एल स्क्वायर को छोड़ने पर जो हमारी वैल्यू बची है वहां पे रखो फॉर्मूले में, तो 4rl अपॉन r की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, तो ऊपर एक r है, नीचे r की पावर 4 है, तो एक r से एक r कैंसिल आउट, तो कितने बच गए? 3। तो q इंटू 4l अपॉन r की पावर 3। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q इंटू 12। इसको लिख सकते हैं हम 12 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो q इंटू 12 क्या होता है हमारा? p बराबर q इंटू 12। ये हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की पावर 3। ये हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होती है आज की क्लास। कल मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।